हरे कृष्णा। प्रिय मीन राशि के दर्शकों, 7 जुलाई से लेकर 13 जुलाई 2025 अर्थात साप्ताहिक राशिफल, इन 7 दिनों में एक दिन आपके लोगों के लिए बड़ा ही पॉजिटिव दिन आ रहा है। यानी कि बहुत ही खास दिन एक दिन आ रहा है 7 तारीख से लेकर और 13 तारीख के बीच में। वो कौन सा दिन है इस प्रोग्राम में बताएंगे, और एक दिन आपको सावधान भी रहना है। तो इस हफ्ते में 2 दिन जो है वो 2 दिन आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। साथ ही साथ इस 7 दिनों में कौन कौन सी घटनाएं आपके साथ घटित हो सकती हैं, क्या क्या बदलाव देखने को इन 7 दिनों में मिल सकते हैं, हम इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मीन राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। हम कभी भी हवाई प्रोग्राम नहीं देते हैं। हम जो भी बताते हैं वो प्रमाण के साथ में बताते हैं, प्रूफ के साथ में बताते हैं। तो इन 7 दिनों में सबसे पहले जो भी हम साप्ताहिक राशिफल देते हैं ये चंद्र पर आधारित देते हैं कि चंद्रदेव आपके कौन कौन से भाव पर गोचर करेंगे, कौन कौन से भाव में चंद्रदेव आपके भ्रमण करेंगे। तो इन 7 दिनों में जो चंद्रदेव की स्थिति रहेगी, चंद्रदेव आपके ठीक भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे, अर्थात आपके नवम भाव पर गोचर करेंगे, आपके दसम भाव पर आपके व्यवसाय क्षेत्र, आपके कर्म क्षेत्र पर गोचर करेंगे, और साथ ही साथ में आपके एकादश भाव, आपके सफलता भाव, इन 3 भाव में चंद्रदेव का इन 7 दिनों में गोचर रहेगा। इन आपके देखिए आपके कौन से भाव में, आपके भाग्य स्थान, आपके पूजा पाठ के भाव पर, आपके दान पुण्य भाव पर, आपके कर्म व्यवसाय क्षेत्र पर, पिता स्थान पर गोचर करेंगे, और लाभ आपके सफलता भाव, आपके अभिलाषा भाव, इन 3 भावों पर चंद्रदेव का इन 7 दिनों में गोचर रहेगा। चलिए अब बात करते हैं विस्तार पूर्वक, अच्छी तरीके से हम अब चर्चा करते हैं कि ये 7 दिनों आपके लिए एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। देखिए आपके चंद्रदेव नवम भाव पर गोचर करेंगे, किंतु यहाँ पर नीच की अवस्था के रहेंगे। चंद्रदेव क्या रहेंगे, नीच के रहेंगे। तो नीच के रहने के कारण थोड़ा सा आपको प्रारंभ में ही, अर्थात जो है प्रारंभ में ही थोड़ा सा, यानी कि हफ्ते के 7 जुलाई आपके लिए ठीक नहीं रहेगी। ध्यान दीजिएगा, 6 जुलाई और 7 जुलाई, फिर खास करके आप समझिएगा 7 जुलाई जो है, 7 जुलाई के दिन आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि चंद्र आपके नवम भाव पर रहेंगे। 7 जुलाई को आप कोई भी नया कार्य शुरू करना चाह रहे हैं, कोई भी काम शुरू करना चाह रहे हैं, तो 7 जुलाई को थोड़ा सा ठहर कर करें। 7 जुलाई को किसी से आप भेंट करने जा रहे हैं, या कहीं जा रहे हैं, या किसी को धन दे रहे हैं, तो जल्दबाजी ना करें, उस चीज को थोड़ा सा सोच समझ कर करें। जल्दबाजी किसी प्रकार की ना करें। फिलहाल में चंद्रदेव भले ही नीच के रहेंगे, लेकिन एक चीज और है, यही चंद्र आपके पंचमेश बनते हैं, आपके 5th हाउस के स्वामी बनते हैं, आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। इसलिए पंचम भाव का स्वामी भाग्य स्थान पर होना ये बहुत अच्छी बात होती है। ये कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। जो पंचम भाव के स्वामी नवम भाव भाग्य स्थान पर हैं, भाग्य का साथ आपको बेहतर मिलेगा। किंतु अपनी बुद्धि से, अर्थात 7 जुलाई के दिन अपनी बुद्धि से आप कोई भी फैसला ना लें। यहाँ पर आपके जो हितैषी हैं, आपके चाहने वाले लोग हैं, उनकी बुद्धि लेकर कोई अगर कार्य करेंगे तो आपको बेहतर अच्छी सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। यानी कि अपनी बुद्धि को छोड़कर आप दूसरे की बुद्धि से अगर कार्य लेंगे तो आप लोगों के लिए बेहद अच्छा उत्तम आपके लिए रहेगा। फिलहाल में आपके लगने देव गुरु बृहस्पति हैं, बृहस्पति के परम मित्र चंद्रदेव हैं, तो भाग्य का साथ बेहतर मिलेगा। आपके कुछ कार्य भी संपूर्ण बनते हुए नजर आएंगे। पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है, आपकी लगन जो है बहुत अच्छी लगती हुई नजर आएगी। पूजा पाठ के कार्यों में, धार्मिक कार्यों में, कहीं शुभ कार्यों में सम्मिलित होने का मौका अवसर प्राप्त हो सकता है आपको। कहीं शुभ कार्यों में जाने का, या कहीं शुभ कार्यों में आपका किसी के साथ भेंट मुलाकात आपकी, कहीं कोई भी जैसे धार्मिक कार्यों में, आप विवाह शादी में, कोई भी धार्मिक उत्सव में, और या फिर कहीं कोई उत्साह कहीं पर अच्छा जश्न का माहौल, ऐसी जगह जाने का आपको चांसेस इस हफ्ते आपको मिल सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में चंद्रदेव आपके 7-8 तारीख के बाद में आपके दसम भाव, आपके कर्म क्षेत्र, आपके कैरियर भाव पर गोचर करेंगे। आपके दसम भाव पर गोचर करेंगे चंद्रदेव, तो कर्म का फल, अर्थात इस सप्ताह आपको कर्म का फल, अर्थात आपकी मेहनत का फल आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। जो आप जहां भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इस सप्ताह आपको कर्म का फल आपको बेहतर उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। इसमें भी कोई संदेह शंका नहीं है। यानी कि कर्म का, मेहनत का आपके फल जो है वह आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा इस हफ्ते। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं
इस हफ्ता व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपको लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। व्यवसाय आपका उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। व्यवसाय में जो आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वो संभवतः ही इस हफ्ते आपको सफलता प्राप्त होती हुई व्यवसाय के क्षेत्र में नजर आएगी। यानी व्यवसाय क्षेत्र में आपको जो है चंद्रदेव यहाँ पर सफलता प्राप्त करवाते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं चंद्रदेव का आपके ऊपर रहेगा। इस सप्ताह जो सबसे अच्छी बात है वह ये है कि आलस्यपन, जो आलस्यपन आपको सता रहा था, आलस्यपन के कारण आप कोई भी कार्य नहीं कर रहे थे, तो आपका आलस्यपन आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। जो आलस्यपन था, वह आलस्यपन आपका दूर होता हुआ इस हफ्ते आपका नजर आएगा। ये भी प्रभाव चंद्रदेव का आपके ऊपर आपको देखने को इस बीच में आपको प्राप्त होगा, मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यश की प्राप्ति होगी। आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार इस हफ्ते आपके आता हुआ नजर आएगा। व्यवसाय के क्षेत्र में कोई नए व्यक्ति से आपकी मुलाकात या भेंट हो सकती है। आपका पार्टनर, आप किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं, पार्टनर का कुछ सहयोग आपको इस हफ्ते अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। यानी किसी के साथ आप पार्टनरशिप करते हैं, आप मिलकर कार्य करते हैं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको पार्टनर का आपको साथ आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा इस हफ्ते। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपको देखने को इस बीच में इस हफ्ते आपको प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में चंद्रदेव आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। मित्र यारों के साथ में कुछ घूमना फिरना हो सकता है, कुछ सुखों आपकी कुछ कहीं ट्रेवलिंग यात्रा छोटी मोटी हो सकती है। उसी के साथ ही साथ में खान पान आपका अच्छा रहेगा इस हफ्ते। यानी खान पान में आपकी जो रुचि है वह रुचि आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। आपके खान पान में आपकी रुचि इस सप्ताह आपकी उत्तम अच्छी बढ़ती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव चंद्रदेव का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। चंद्रदेव आपके एकादश भाव पर गोचर करेंगे, आपके 11वें भाव पर इस सप्ताह गोचर करेंगे। 11वें भाव पर गोचर करेंगे तो संभवतः ही कुछ सफलता आपको बड़ी प्राप्त हो सकती है। कब प्राप्त हो सकती है? आपके लिए 13 तारीख और 14 तारीख, ये आपके लिए बड़े ही इंपोर्टेंट 2 तारीखें रहेंगी। इन तारीखों में आपको कुछ सफलता प्राप्त हो सकती है। जो अभी तक आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, वो संभवतः ही इन तारीखों पर आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, खासकर जो आपके लिए रहेंगी तो ठीक है, 7 तारीख 8 तारीख छोड़कर आप बाकी सब ठीक तारीखें हैं। 9 तारीख और 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख। खासकर अगर मैं बात करूं इस हफ्ते, तो 13 तारीख और 14 तारीख आपके लिए बड़ी ही खास इस हफ्ते आपके लिए होने वाली है। हाँ, कुछ हल्का फुल्का मानसिक तनाव आपको परेशान कर सकता है। उसी के साथ ही साथ में पैरों में ऐंठन या दर्द या जोड़ों का दर्द, ये चीज़ें थोड़ा बहुत आपको परेशान इस हफ्ते कर सकती हैं। बाकी कोई समस्या नहीं है। तो कुल मिलाकर चंद्रदेव की ये स्थिति रहेगी। और चंद्रदेव आपके यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 पंचम भाव को देखेंगे। हफ्ते के एंड में बुद्धि बहुत अच्छी कार्य करेगी। कुछ प्रेम प्यार में आपका रोमांस आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। प्रेम प्यार में कुछ रोमांस बढ़ता हुआ नजर आएगा। पार्टनर से कुछ हफ्ते के एंड में कुछ आपका जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जैसे आप शादी से पहले प्रेम करते हैं, तो उसमें भी आपको कुल मिलाकर ठीक देखने को मिलेगा। तो प्रभु से यही कामना करते हैं कि आपका पूरा हफ्ता उत्तम रहे, अच्छा रहे। यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक आदेश दीजिए।